बाबा श्याम आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बाबा श्याम क्या कहना चाह रहे हैं? भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना एटीएस को मिली। और जब ये सूचना एटीएस कमांडो को मिली तो एटीएस कमांडोज पूरी तैयारी के साथ बाबा श्याम की नगरी यानी खाटू धाम में पहुंच गई। और जब एटीएस की कमांडो बाबा श्याम की नगरी पहुंची तो वहां आसपास के जो दुकानदार हैं, जो आसपास के जो भक्तजन हैं, वो ये देखकर समझ नहीं पाए कि ये लोग कौन हैं और अचानक से इतनी तैयारी के साथ कैसे आ गए। क्योंकि एटीएस कमांडो अपनी वर्दी में थे, उनके पास बंदूकें भी थी। तो ये देखकर बाकी श्याम प्रेमी सकते में आ गए कि आखिर हो क्या रहा है। जब कुछ लोगों को ये पता चलता है कि मंदिर प्रांगण में 2 आतंकवादी छिप के बैठे हैं और मंदिर कमेटी के कुछ कर्मचारियों को बंधक बना लिया है, तो वहां पर जो श्याम प्रेमी होते हैं, जो दर्शन करने के लिए बाबा की नगरी गए हैं, और जो दुकानदार होते हैं, वो काफी घबरा जाते हैं। श्याम भक्तों, एटीएस कमांडो का जो पहुंचने का समय होता है वो दोपहर के 2:20 पर होता है। 2:20 पर वो मंदिर प्रांगण में पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद जब वो पूरी स्थिति को समझते हैं कि आतंकवादी कहाँ छुपे हैं, किस जगह में छुपे हैं, तो वहां पर पूरी तैयारी के साथ वो पहुंचते हैं। यानी दोपहर के 2:25 पर वो आतंकवादियों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद श्याम भक्तों, दोपहर के 2:30 पर वो आतंकवादियों को पकड़कर बाहर ले आते हैं और जो बंधक कर्मचारी होते हैं उन्हें उनके हाथों से सुरक्षा पूर्वक छुड़ा लेते हैं। श्याम भक्तों, एटीएस के जो कमांडो थे वो मंदिर प्रांगण के विभिन्न दरवाजों से होते हुए मंदिर प्रांगण में दाखिल होते हैं और उसके बाद उन आतंकवादियों को वो पकड़ लेते हैं। श्याम भक्तों, दोपहर के 2:35 पर वो आतंकवादियों को पकड़कर उन्हें मार गिराते हैं। दोनों को वही मंदिर प्रांगण में ढेर कर देते हैं। मंदिर में आतंकवादियों को ढेर करने के बाद उनकी तलाशी ली जाती है तो उनके पास से कुछ कागजात वगैरह प्राप्त होते हैं और साथ में 2 राइफलें भी बरामद होती हैं। उसके बाद श्याम भक्तों, 2:40 पर एटीएस सफल ऑपरेशन की सूचना दे देती है। तो श्याम भक्तों, क्या ये घटना सच में घटी थी? श्याम भक्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, ये जो सारी घटना थी ये एक मॉक ड्रिल का हिस्सा था। मॉक ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास का हिस्सा था। ये सब कुछ नकली था, यानी कि जो आतंकवादी मंदिर में घुसे थे वो नकली थे और जो एटीएस के कमांडो थे वो असली थे। यानी कि श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, खाटू श्याम मंदिर राजस्थान में दिन ब दिन भक्तों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। यानी जब बाबा श्याम का लक्खी मेला लगेगा, और बाबा श्याम के लक्खी मेले में तो आप सभी जानते हैं कि लाखों की संख्या में भक्त बाबा श्याम के दरबार में पहुंचते हैं। तो उससे पहले ही ये मॉक ड्रिल किया गया कि अगर वास्तव में कभी ऐसी घटना घटित हो जाए तो उसको किस प्रकार से संभाला जाएगा। यानी श्याम भक्तों, ये जो मॉक ड्रिल होती है ये ठीक उसी प्रकार से होती है जब हमें इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं होती। यानी हमारे समक्ष ऐसे दृश्य उत्पन्न कर दिए जाते हैं जो कि वास्तविक लगते हैं। यानी हमें ये लगता है कि ये घटना सच में घट रही है। यानी जब दोनों नकली आतंकवादियों को वहां पर ढेर किया गया, परंतु जब उन्हें ये पता चला ये सब नकली था, यानी कि एक मॉक ड्रिल का हिस्सा था, तब उन्होंने राहत की सांस ली। श्याम भक्तों, ये जो मॉक ड्रिल हुआ था मंदिर में, ये 3 सितंबर 2024 को यानी दिन मंगलवार के दिन ये मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया था। श्याम भक्तों, बहुत सारे भक्त चिंतित हैं कि खाटू धाम में आतंकवादी का प्रवेश, आतंकवादियों की घुसपैठ हो गई है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसी कोई अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दीजिए। आप मंदिर में बड़े ही आराम से बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। श्याम भक्तों, ये सब सुरक्षा के लिए की जाती है, भक्तों की सुरक्षा के लिए की जाती है। श्याम भक्तों, जिस प्रकार से हम मॉक टेस्ट देते हैं, यानी जानते हैं जब हम एग्जाम वगैरह देने वाले होते हैं, यानी परीक्षा वगैरह देने वाले होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई परीक्षा देते हैं, तब हम मॉक टेस्ट की तैयारी करते हैं। तो मॉक टेस्ट किस प्रकार से होता है, वो उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पत्र आएगा, परंतु उसका नकली अभ्यास हम अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में बैठकर जिस प्रकार से अभ्यास करते हैं, कि जब हम अभ्यास कर लेंगे उसके बाद हम सही तरीके से एग्जाम दे पाएंगे, परीक्षा दे पाएंगे। तो उसी प्रकार से एटीएस का ये मॉक टेस्ट था और ये देखना था कि अगर मंदिर में भीड़ बढ़ जाती है और इस प्रकार की अगर कोई आतंकवादी हमला हो जाता है तो उस समय में एटीएस किस प्रकार से उस मामले को निपटाएगी, किस प्रकार से उसका समाधान करेगी।
क्योंकि शम भक्तों आप सभी जानते हैं कि मंदिर में कोई भी आ जा सकता है, वहाँ पर किसी को रोक टोक नहीं है, क्योंकि बाबा का दरबार है और बाबा के दरबार में हर कोई वहाँ पर आ जा सकता है। परंतु जो आतंकी होते हैं उन्हें किसी के जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें तो सिर्फ अपना काम करना होता है। तो शम भक्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये कहते होंगे कि बाबा तो खुद वहाँ पर साक्षात विराजमान है, तो ऐसी घटनाएं कैसे घट सकती है। शम भक्तों ये कलयुग का समय है और ये कलयुग के समय में कुछ भी घटित हो सकता है, कभी भी किसी भी समय में। शम भक्तों मंदिर में जो ये मॉक ड्रिल किया गया था, ये हमें एक सीख देती है, यानी हमें इससे एक सीख लेनी चाहिए। यानी बाबा श्याम हमें कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सीख जरूर देते हैं। यानी बाबा श्याम ये कहते हैं कि हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। यानी आप जब भी जिस मंदिर में जाते होंगे वहां पर लिखा रहता है कि अपनी वाहन की सुरक्षा स्वयं करें। उसी प्रकार से श्याम भक्तों हमें अपने आप की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। बाबा श्याम ये कहते हैं कि हमें पूरे होशो हवास में देखते हुए हर काम को करना चाहिए। श्याम भक्तों अगर हम अपने घर में भी रहते हैं तो हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपने घर के अंदर दरवाजा बंद करके रह रहे हैं तो हम सुरक्षित है, तो हम सुरक्षित कहीं भी नहीं है। परंतु कहते हैं कि अगर बाबा श्याम का आशीर्वाद हो और बाबा श्याम की कृपा हो तो सारी अला बला दुर्घटना सब कुछ टल जाती है। परंतु सुरक्षा हमें खुद से रखनी होगी। यानी अगर हम घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज करते हैं, यानी श्याम भक्तों एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे घर के ऊपर सीलिंग फैन चलता है और सीलिंग फैन एक बार लगने के बाद वो चलता ही रहता है, हम कभी उसकी जांच नहीं करते। हम पंखा तो साफ कर देते हैं, परंतु जो पंखा हमारा ऊपर चलता रहता है उसके जो नट बोल्ट है, कभी आपने चेक किया है कि वो सही है या ढीले होके आगे की तरफ निकल आए हैं, या जहां पर आपका पंखा टंगा है क्या वो चीज मजबूत है। मान लीजिए पंखा चलते चलते रोटेट होते 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 नीचे अगर गिर पड़ा, फिर क्या होगा। इसी प्रकार से श्याम भक्तों अगर हमारे घर के अंदर गैस कनेक्शन है तो जिस चूल्हे में हमने पाइप लगा रखी है वो पाइप कितनी साल पुरानी है और किस प्रकार की उसकी कंडीशन हो चुकी है, कहीं से कट फट तो नहीं गया, या हम इग्नोर कर दे रहे हैं, चलो आज नहीं कल करा लेंगे, कल नहीं परसों करा लेंगे। हमारे घर का चूल्हा खराब है, यानी जिस पे हमारा खाना बनता है वो चूल्हा खराब है, जिस कुकर में हम खाना बनाते हैं, जिस कुकर में हम चावल बनाते हैं, जिस कुकर में हम दाल बनाते हैं, क्या वो कुकर सही है। तो श्याम भक्तों ये सारी बात बोलकर मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, परंतु श्याम भक्तों ये सब सुरक्षा के लिहाज से आप सभी को एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। अगर आप अपने घर में रहते हैं, अपने व्हीकल से जाते हैं, अपने वाहन से जाते हैं, तो उसका टायर का प्रेशर वगैरह चेक करके रखना चाहिए कि उसमें टायर का प्रेशर कम तो नहीं है या ज्यादा तो हमने हवा नहीं भर दी। क्योंकि आए दिन आप सुनते रहते हैं कि हाईवे पर किसी कार का टायर फट गया, कभी कुछ हो गया, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया। तो होनी तो कभी भी घटित हो सकती है, परंतु कभी कभी उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं, हम खुद होते हैं, और दोष हम भगवान पर दे देते हैं कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे थे और रास्ते में ये हमारे साथ घटित हो गया। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम ये संदेश देते हैं, चाहे बाबा श्याम का मंदिर हो, चाहे आपका घर हो, आप सुरक्षित कहीं भी नहीं है। परंतु श्याम भक्तों हम ये सोचकर भी नहीं बैठ सकते कि हम अब सुरक्षित नहीं हैं, तो अपने जीवन को ऐसे ही जाने दें। हम उसकी सुरक्षा के लिहाज से सारे काम करते हैं। जिस प्रकार से श्याम भक्तों मैंने आप सभी को बताया है कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी जरूर होता है, यानी जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। अगर बुरे लोग नहीं होते तो जो कानून व्यवस्था है इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, जो जेल वगैरह है इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, जो न्यायालय है इनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। श्याम भक्तों जिस प्रकार से आप बाबा श्याम के भक्त हैं, इसी प्रकार से हमारे वीर जवान जो होते हैं उनमें से कई जवान ऐसे होंगे जो बाबा श्याम की पूजा करते होंगे, उनको मानते होंगे, उनके परिवार के लोग मानते होंगे, फिर भी वो अपनी जान हथेली पर रखकर बॉर्डर पे खड़े रहते हैं ताकि कोई भी दुश्मन हमारे भारतीय सीमा में प्रवेश न कर सके। हम भक्तों सोचिए बॉर्डर पर खड़े रहकर अपने परिवार से दूर रहकर हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, यानी अगर वो खड़े ना हो तो हम अपने घर में सुख चैन से नहीं सो पाएंगे। क्योंकि श्याम भक्तों आप सभी जानते हैं कि देश दुनिया में कैसी परिस्थिति चल रही है और क्या क्या हो रहा है। श्याम भक्तों इस वीडियो से सीख लीजिए, यानी अपने घर की भी सुरक्षा करिए। श्याम भक्तों बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर कैमरे वगैरह लगा देते हैं, के दरवाजे के बाहर कैमरे लगा देते हैं और मोबाइल के द्वारा ही ये अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था को जांचते भी रहते हैं। तो श्याम भक्तों अपनी सुरक्षा से कोई चूक नहीं रहना चाहिए। हमें सुरक्षित रहने के लिए सारे काम करने पड़ते हैं। आंख मूंद करके विश्वास भी करना हर किसी पर ठीक नहीं होता है,
तो श्याम भक्तों, बिना अभ्यास किए हुए कुछ भी नहीं होता। यानी अगर आपको एक अच्छी नौकरी भी पानी है तो आपके अंदर स्किल होना चाहिए, यानी टैलेंट होना चाहिए। होपफुली श्याम भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सुरक्षा से हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए। बाबा श्याम की कृपा तो हमारे परिवार पर बनी ही रहती है, परंतु बाबा श्याम स्वयं प्रकट होकर आपको ये सारी बातें नहीं बताएंगे। बाबा श्याम किसी न किसी प्रेरणा स्रोत ये सारी बातें बताते हैं और आपको ये इन बातों को समझना होगा, क्योंकि बाबा श्याम की दरबार से जुड़ी हुई हर बातों में कुछ न कुछ रहस्य छुपा होता है, संदेश छुपा होता है। उसे सिर्फ हमें जांचना है, परखना है। हो सकता है आप में से बहुत सारे श्याम प्रेमी इस घटना के बारे में जानते हो। आज मन किया कि बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि ये मॉक ड्रिल वाला वीडियो है, यानी नकली वीडियो है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब जानते हैं मॉक ड्रिल का वीडियो है, परंतु ये कोई नहीं जानता कि इसके पीछे राज क्या है, आगे क्या घटना घटित हो सकती है। बाबा श्याम आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, बाबा श्याम क्या कहना चाह रहे हैं, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज बाबा श्याम से जुड़ी हुई ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।